हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर 2024-25 के सेशन के लिए, यानी मार्च 2025 में जो आपके पेपर होंगे वो आपका पेपर कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से सारी वीडियोज आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाना है और सर्च करना है ये नाम cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है, पेपर्स वगैरह, जो सैम्पल पेपर उनकी आंसर की PDF भी साथ में है, सब चीज़ें आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी लिखे हुए हैं, तो विजिट जरूर कर लेना ताकि आपकी तैयारी और भी बढ़िया हो सके। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को, पेपर को देखते हैं पेपर आपका किस तरीके से रहने वाला है। आपका जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है वो आएगा, 3 घंटे का समय होगा और 60 नंबर का जो आपको पेपर आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन ए आएगा हमारे पास, पहले 1-1 नंबर के MCQs आएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा के कार्य, एक और चीज़ बताना, क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ उससे पहले, फिजिकल एजुकेशन यानी जो है शारीरिक शिक्षा, आपने कौन से मीडियम में ले रखे हैं, हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो आंसर की बना रखे वो दोनों मीडियम में, तो आंसर की डाउनलोड कर लेना अगर एक मीडियम हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो, स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखा जाना चाहिए, तो किसका रखा जाना चाहिए, आयु, लिंग, सामाजिक स्तर, उपरोक्त सभी, तो किसका, उपरोक्त सभी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ होती है, तो वो क्या होता है, उसका स्वास्थ्य होता है। वही तो है, स्वस्थ है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी होता है उसके पास क्या फ़ायदा है, स्वस्थ ही नहीं है तो। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो कितनी होती है, 8 अवस्थाएं होती हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिगरेट के धुएं में निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है, तो कौन सा जो पदार्थ है वो सिगरेट के धुएं में मिलता है हमें, वो है निकोटीन, जो नशा करता है एक्चुअल में। अगला क्वेश्चन है, हमें सड़क पर किस ओर चलना चाहिए, सड़क पर चलने के लिए पूछा जा रहा है हमसे, किस ओर चलना चाहिए, बाईं तरफ चलना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, व्यायाम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, डॉक्टरी जांच करानी चाहिए, उपरोक्त सभी, तो क्या आएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी आएगा आपका इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, 6 जो है आपको MCQ मिलेंगे, उसके बाद कुछ मिलेंगे खालिस्तान, 3 खालिस्तान मिलेंगे आपको। दूध एक खालिस्तान आहार है, तो दूध क्या है, एक संपूर्ण आहार है, कंप्लीट फूड है। योग के आदि गुरु कौन है, योग के आदि गुरु, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपको पेपर दिखा रहा हूँ ना, करा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से करके जाने पेपर को, ठीक है ना। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखोगे तो आप पेपर में धूम उड़ा के आओगे बिल्कुल से, तो वीडियो वो वाली जरूर देखना, एग्जाम के आसपास आ जाए वो थोड़ा पहले से आपको, ताकि तैयारी का पूरा मौका मिले। योग के आदि गुरु खालिस्तान है, तो योग के आदि गुरु है महर्षि पतंजलि। साहसिक गतिविधियों में भाग लेने से व्यक्ति का खालिस्तान बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है, हौसला और आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि किसी खेल प्रतियोगिता में कोई टीम अपना मैच हार कर बाहर हो जाती है, तो उसे कौन सी प्रतियोगिता कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम नॉकआउट प्रतियोगिता। 2 प्रकार की होती है ना, नॉकआउट और लीग वाली, तो ये नॉकआउट प्रतियोगिता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन, स्वास्थ्य प्रथम पूंजी है, यह कथन किसका है, तो ये बात किसने कही थी, इमर्जन ने कही थी। प्राणायाम के कौन से घटक में सांस को बाहर छोड़ा जाता है, तो किस में होता है, रेचक में, रेचक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए 2 कथन है, इसमें अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए थे, अब की बार भी आएंगे आपके एग्जाम्स में, तो इन क्वेश्चंस को देखो किस तरीके से अटैम्प्ट करना होता है। पहले आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़नी होती है, वो सही है या गलत है, अगर गलत है तो आपको ज़्यादा दिमाग फिर लगाना नहीं है, अगर सही है तो आपको डिसाइड करना है कि कथन जो है कारण का सही वैलिड है, कारण उसके लिए या नहीं है, वो पता लगाना होता है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, मत्स्यासन में शरीर का आकार मछली की भांति हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। मत्स्यासन खड़े होकर किया जाता है, तो नहीं, वो अलग तरीके से किया जाता है, तो इसका आंसर हमारा, क्योंकि आर गलत है तो ऑप्शन सी अपने आप हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, यहाँ पे भी सेम ऐसे कथन दिया गया है, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। अभिकथन है, एक संतुलित आहार को उस आहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें शरीर के लिए सभी
पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। संतुलित आहार की डेफिनेशन तो यही कहती है, बिल्कुल सही बात है। आगे कारण पढ़ते हैं। एक संतुलित भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में हो, वह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट भी जो हमारी सही है। अब दोनों स्टेटमेंट तो हमारी सही हो गई। अब हमें पता लगाना है कि क्या जो इन्होंने रीजन दिया है असर्शन को लेके वो सही है या नहीं है। अब स्टेटमेंट को एक बार वापस समझो। इन्होंने संतुलित आहार की बात करी कि वो जरूरी है। संतुलित आहार वो होता है जो जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। फिर हम कह रहे हैं भाई संतुलित आहार में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसीलिए ये जरूरी है। तो दोनों बातें सेटिस्फाइड है, रीजन सेटिस्फाइड है, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन हो जाएगा कै। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है या फिर कह लो सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे ही। तो अगला क्वेश्चन है अभिकथन। तंबाकू एक ऐसा कारक है जो कैंसर का कारण बनता है। तंबाकू के तो पैटक पे भी लिखा हुआ है ना कि हाँ तंबाकू से कैंसर होता है। तो ये जो है बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तंबाकू के लंबे समय तक सेवन करने से शरीर में कैंसर रोग हो जाता है। तो क्या ये बात सही है? ये भी बात बिल्कुल सही है। अब हमसे पहले बोला गया था, देखो 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए हमारे ये वाले। अब इन दोनों में से बचा स्पष्टीकरण है या नहीं है वो पता लगाना है। तंबाकू एक ऐसा कारक है जो कैंसर का कारण बनता है। हम बोले कि तंबाकू ऐसा कैसे हो जाता है कैंसर, तो ये कह रहे हैं कि भाई तंबाकू लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कैंसर हो जाता है। तो ये बात सही है, स्पष्टीकरण इनका सही है। ऑप्शन क्या आएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास में खंड ब आ जाता है अभी हमारे पास। खंड ब में इंट्राम्यूरल खेलों की व्याख्या कीजिए। इंट्राम्यूरल खेल कौन से होते हैं इनकी व्याख्या करनी है। इंट्राम्यूरल ये जो शब्द है ये 2 जो है लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, इंट्रा और म्यूरल। इन दोनों का समावेश है, संयोजन है। इंट्रा का मतलब होता है अंदर और म्यूरल का अर्थ होता है दीवार। तो इस प्रकार जो है इंट्राम्यूरल का अर्थ है दीवार के अंदर, अर्थात जो गतिविधियां किसी संस्था की दीवारों के अंदर या परिसर के भीतर की जाती हैं उन्हें इंट्राम्यूरल कहा जाता है। ये गतिविधियां केवल स्कूल के छात्रों के लिए आयोजित की जाती हैं। अन्य स्कूलों का कोई भी छात्र इन गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। जैसे स्कूल में होता है ना स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, वैसी चीज़ होती है जो ये। रॉक क्लाइंबिंग किसे कहते हैं? रॉक क्लाइंबिंग नाम से पता लग रहा है रॉक क्लाइंबिंग जो है खेल है जिसमें प्रतियोगी या प्रतिभागी जो है प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं या इंडोर चढ़ाई वाली दीवारों पर चढ़ते हैं, उन्हें पार करते हैं और फिर नीचे उतरते हैं। इसका लक्ष्य किसी संरचना के शिखर या आमतौर पर पूर्व निर्धारित मार्ग के अंतिम बिंदु तक बिना गिरे पहुंचना होता है। रॉक क्लाइंबिंग जो है एक शारीरिक और मानसिक रूप से जो है दोनों का जो है कॉम्बिनेशन वाला जो है खेल होता है और जिसमें हमारी ताकत, स्टैमिना वगैरह वो इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन आउट करना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मद्यपान के शरीर पर पड़ने वाले कोई 2 प्रभाव लिखने हैं। मद्यपान के जो है शरीर पर 2 प्रभाव, देखो वैसे तो काफ़ी सारे प्रभाव पड़ते हैं मद्यपान के। लगातार शराब पीने, मद्यपान क्या होता है? शराब पीना। अब शराब के 2 प्रभाव आप बता सकते हो, आराम से बता सकते हो कि शराब पीने से आपके हृदय फेफड़े प्रभावित होते हैं, जिससे हृदय संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं जो है विकसित होने लगती हैं, उनका खतरा बढ़ जाता है। भोजन में विटामिन खनिजों की जो है कमी होने लगती है, जिससे थकावट वगैरह हो जाती है ना, खून की कमी बन जाती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मद्यपान की वजह से होती हैं, अल्कोहल शराब की वजह से होती हैं। प्राणायाम की व्याख्या करते हुए इसके घटकों के नाम लिखने हैं। पहले व्याख्या करनी है फिर इसके घटकों के नाम बताने हैं। देखो प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। अष्टांग योग जो कहते हैं वो 8 क्रियाएं होती हैं, तो जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये होते हैं 8 हमारे। इसमें जो प्राणायाम है, प्राणायाम यानी प्राण प्लस आयाम, इसका अर्थ होता है, प्राण का अर्थ होता है सांस लेना, सांस को श्वसन को लंबा करना या फिर जीवन शक्ति को लंबा करना कह सकते हो। और इसी तरीके से अगर हम देखे जाएं प्राणायाम का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, कुछ हद तक जो है श्वास को नियंत्रित करने से संबंधित है कि हम श्वास को अंदर बाहर कम ज़्यादा करते हैं तो उससे नियंत्रित होता है, तो वो जो है प्राणायाम कहलाता है हमारा। तो प्राणायाम में जो है 3 चरण होते हैं। पहले सांस को लेना, फिर जो है मतलब जिसको हम पूरक, कुंभक और जो है रेचक के नाम से जानते हैं। पूरक में सांस लेते हैं, कुंभक में सांस को रोकते हैं, होल्ड द ब्रीथ, और उसके बाद में रेचक जिसमें हम सांस को छोड़ते हैं। इनका अभ्यास अकेले फिर या समायोजन यानी बहुत सारे लोग ऐसे साथ में बैठ के कर सकते हैं, जो प्राणायाम के प्रकारों पर निर्भर करता है। मनुष्य में सांस, शरीर और दिमाग के बीच एक सक्रिय संबंध है, जबकि प्राणायाम को एक बार अपनी सांस लेने में जो है
हेर फेर माना जाता है। मतलब हम जो है इसमें प्राणायाम में सिर्फ सांस का अदला बदली वो वाला कार्य करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर हमें नोट लिखना है कैसे करते हैं। बालों को जो है नियमित सफाई करनी चाहिए, पौष्टिक आहार का सेवन करो, बालों की मालिश करने से रक्त संचार अच्छा होता है, गर्म पानी से बचें, स्वस्थ बालों के विकास के लिए गर्म पानी से बाल धोने से बचें ताकि वो ख़राब हो जाते हैं, बालों को नियमित शैम्पू करें, बाल सूखने के बाद ही तेल लगाएं। तो ऐसी चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। आँखों की देखभाल कैसे करें, आँखों के लिए जो है हम अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोएं, आँखों को रगड़ने से बचें, आँखों को आराम दें, संतुलित आहार अपनाएं और नेत्र रोग विशेषज्ञ से जांच भी कराते रहें कि कोई बीमारी तो नहीं है। शराब और नशा ना करें, अपनी आँखों को धूप से बचाएं क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आने से आँखें जल्दी ख़राब होती है। नींद पूरी लें, है ना। अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते समय अपनी आंखों की सुरक्षा करें और भाई फ़ोन का भी इस्तेमाल कम करें क्योंकि वो भी आंखें ख़राब कर देता है। लेकिन हाँ, इतनी नहीं करता कहीं तुम सोचो कि आंखें फूट जाएंगी, लेकिन हाँ इस्तेमाल इतना भी ना करो कि भैया ओवर हो जाए वो आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक चिकित्सा के कोई 3 गुण लिखने हमको, फर्स्ट एड के 3 गुण बताने हमको। तो उसे जो है प्राथमिक चिकित्सा का जो है अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो भी फर्स्ट एड कर रहा है। फर्स्ट एडर प्राथमिक चिकित्सक की बात करें तो जो प्राथमिक चिकित्सक है उसे प्राथमिक चिकित्सा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसे जो है प्राथमिक चिकित्सा गतिविधियां बिना किसी डर के लेकिन अत्यंत सावधानी के साथ करनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति में विशेष रूप से चिकित्सा आपातकाल में समय परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जल्दी से कार्य करने में सक्षम होना, नेतृत्व करना, अपनी पहल का उपयोग करना और अपने निर्णय पर भरोसा करना प्रभावी प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण जो है कौशल होना चाहिए, वो जरूरी होता है। दूध एक संतुलित आहार है कैसे, उसके बारे में वर्णन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाले पेपर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना है पेपर बढ़िया से। और आंसर की डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट मैंने बताई थी आपको cclchapter.com, इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है, वहाँ पे मॉडल पेपर करके सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप सारे पेपर की आंसर की डाउनलोड कर सकते हो और पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो दूध है संतुलित आहार है वो कैसे है वो बताना है। दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है जिसे हम शाकाहारी हो या मांसाहारी, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सभी वर्ग के लोग सेवन कर सकते हैं। दूध में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सभी जो है विटामिन और खनिजों को समृद्ध सामग्री के कारण जीवन को बेहतर बनाए रखने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक संपूर्ण आहार हम मानते हैं। मतलब इसमें सारे जो जरूरी न्यूट्रिएंट होते हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटासियम, विटामिन ए, विटामिन डी, राइफोब्लिन, विटामिन B12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट मौजूद होते हैं जिससे शरीर स्वस्थ बना रहता है और इसीलिए दूध को संतुलित आहार मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खंड है, इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। प्रतियोगिता किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। प्रतियोगिता, यहाँ पे खेल प्रतियोगिता से तात्पर्य इनका। प्रतियोगिता जो है आपको पता है, खेल प्रतियोगिता से यहाँ पे तात्पर्य उस स्थिति से है जहाँ टीमें किसी संगठित लीग या प्रतियोगिता में के भाग के रूप में विभिन्न प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करती हैं। उल्लंघन के लिए जो है अगर करता है कोई उल्लंघन के लिए अयोग्यता या फिर जो है मैदान से बर्खास्त की जा सकती है। और खेल प्रतियोगिता आयोजन की अनेक विधियां हैं जिसमें 2 पॉपुलर हैं, नॉकआउट और लीग। नॉकआउट में जो है इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वो सीधी बाहर जाती है, केवल जीतने वाली टीम ही प्रतियोगिता में बनी रहती है। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच अवश्य खेलती है। विजेता टीम हार जीत के से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित होती है। मतलब इसमें सही डिसीजन होता है कि हाँ ये सही वैल्यू टीम थी जिसने जो ज़्यादातर मैच जीते हैं और वही जीतती है, फिर आखिर में ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कोई 3 लाभ बताने हमको कि क्या क्या लाभ है। वैसे जो है टूर्नामेंट में कितने प्रकार पूछे थे हमसे, 2 पूछे थे कि 3, हाँ या कितने प्रकार की होती है। वैसे तो ये 3 प्रकार की होती है, हाँ तीनों ही बताने पड़ेंगे हमें। 3 प्रकार की होती है, तीसरा भी सुन लो, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, लीग और नॉकआउट, जो 2 टूर्नामेंट है इनको जोड़ के कंबाइन कर देते हैं। पहले लीग चलाते हैं और उसके बाद नॉकआउट टूर्नामेंट चलाया जाता है। तो ऐसे होता है, ये इस तरीके से चलता है। जैसे प्रो कबड्डी वगैरह हो गए, ऐसे खेलों में ज़्यादातर आजकल कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ही चलने लगे क्योंकि इससे जो है ऑडियंस ग्रैब बना रहता है और पैसा अच्छा बनता है और पैसे के लिए खेल खेले जाते हैं आजकल। तो अगला क्वेश्चन देखो, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कोई 3 लाभ बताने हैं।
व्यक्तिगत स्वच्छता, देखो पहला है रोग से बचाव, है ना। स्वच्छ और स्वच्छता के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस से बचा सकता है। स्वच्छ रहने से संक्रमण का खतरा कम होता है और रोगों से बचाव में मदद मिलती है। दूसरा है आत्मविश्वास, स्वच्छ रहने से व्यक्ति को आत्मविश्वास भी मिलता है क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा महसूस करता है और सकारात्मक विचार आते हैं उसके मन में। तीसरा है परिवार और समाज के लिए सार्थकता, यानी कि स्वच्छ रहकर लोग अपने परिवार और समाज के साथियों को भी स्वच्छता का महत्व समझा सकते हैं और स्वच्छता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पद्मासन करने की विधि लिखे। हो सके तो डायग्राम बना पाओ तो डायग्राम भी बना सकते हो। पद्मासन लिखने की विधि सुन लो। योग मैट पर पहले सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और टांगों को फैला कर रखें। उसके बाद धीरे से दाएं घुटने को मोड़कर बाएं जांघ पर रखें। एड़ी पेट के निचले हिस्से को छूनी चाहिए। ऐसा ही दूसरी पैर के साथ भी करते हुए पेट तक उन्हें लेकर आएं। दोनों पैरों के क्रॉस होने के बाद अपने हाथों को मनपसंद मुद्रा में जैसे मन करे रख लो। सिर और रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना है। लंबी और गहरी सांस लेते रहें। सिर को धीरे से नीचे की तरफ ले जाएं। ठोडी को गले से छूने की कोशिश करें और बाद में इस आसन को दूसरे पैर को ऊपर रखकर अभ्यास करें। तो इस तरीके से आप पद्मासन कर सकते हैं। डायग्राम होगा तो डायग्राम वगैरह देखोगे तो इजीली समझ आएगा ये प्रोसेस आपको क्या क्या करना होता है या आपने कभी किया होगा तो। अगला क्वेश्चन देखो, संतुलित आहार से हमारे शरीर को कौन कौन से लाभ मिलते हैं वो हमें बताना है। तो संतुलित आहार से देखो, संतुलित आहार आपको पता ही ऑलरेडी क्या होता है। इससे जो है शरीर को के प्रत्येक अंग को जो है क्रिया करने की शक्ति मिलती है। सारी जो प्रकार की शक्तियाँ वो मिल जाती है। दैनिक क्रियाओं में ऊतकों के फटने टूटने से नष्ट होने वाली कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है। शरीर को रोगों से अपनी रक्षा करने की शक्ति मिलती है। अतः स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए वही आहार उपयुक्त होता है जो इन तीनों उद्देश्यों को हमारा पूरा करता है। और संतुलित आहार ये सारे उद्देश्य हमारे पूरे कर देता है। उसके अलावा जो है आप बता सकते हो कि जब आप दैनिक भोजन के माध्यम से विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व खाते हैं तो अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार होता है, बीमारियों से बचे रहते हैं। उसके साथ में जो है पोषक तत्वों का मिश्रण अवसाद और चिंता के लक्षणों को भी कम करने में सहायता करता है। अच्छा खाना खाकर खुद का ख्याल रखना जरूरी होता है क्योंकि यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है, माना जाता है। तो ऐसे आप काफ़ी सारे पॉइंट जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके वैसे तो 3 आपको जो है कहाँ गया वो, हाँ ये थे लाभ बताने थे। अगला क्वेश्चन है नॉकआउट प्रतियोगिता का अर्थ और इसके कोई 3 दोष बताने, दिक्कतें बतानी है। पहले नॉकआउट का अर्थ समझ लो। नॉकआउट टूर्नामेंट को एक अन्य नाम भी होता है एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, जहां प्रत्येक मैच आप का हारने वाला तुरंत टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। जो टीम हार जाएगी वो सीधी बाहर जाएगी। प्रत्येक विजेता अगले दौर में एक दूसरे के साथ खेलेगा अंतिम मैच अब तक, जिसका विजेता टूर्नामेंट चैंपियन बन जाता है। इसकी 3 दिक्कतें ये हैं। पहले दौर में भी खराब प्रदर्शन के कारण अच्छी टीमें बाहर हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि अच्छी टीमों के शुरुआती चक्र में बाहर होने के कारण टूर्नामेंट का रोमांच खत्म हो सकता है। कमजोर टीम भी को भी टूर्नामेंट में स्थान हासिल हो सकता है क्योंकि तुक्का लग जाता है कभी कभी खिलाड़ियों का। टूर्नामेंट से बाहर हो जाने के डर के कारण खिलाड़ी दबाव में खेलते हैं और उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कमजोर टीमों के पास फाइनल राउंड में पहुंचने का सबसे अच्छा मौका यही होता है। अगला पॉइंट है संयोगवश कोई टीम बाहर हो सकती है और दोबारा नहीं खेल सकेगी। तो ये काफ़ी सारी समस्याएं इसकी रहती है। अगला क्वेश्चन देखो, लीग प्रतियोगिता का अर्थ और इसके 3 दिक्कतें बता दो। लीग प्रतियोगिता जिसमें टीम जो है सभी टीमों के साथ खेलते हैं तो वो लीग टूर्नामेंट होता है। डेफिनेशन इनकी रट के जानी है, लीग टूर्नामेंट की, नॉकआउट की अच्छे से रट के जानी है आपको। अब इसके नुकसान सुन लो। इसमें सबसे अधिक समय लगता है पहला तो। दूसरा, पैसा बहुत खर्च हो जाता है। तीसरा जो है दूर दूर से आने वाली टीमों को आमतौर पर अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए उनके मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, उनको जगह चाहिए, वो सारी चीज़ पैसा समय दोनों बर्बाद होते हैं। इससे जो है खिलाड़ी, अधिकारियों और टीमों के लिए अधिक व्यवस्था की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, साहसिक खेलों में भाग लेने से मिलने वाले कोई 4 फायदे बताने हैं। अब पहला फायदा है इसका यह हमें फिट रखता है और कैलोरी बर्न करने में सहायता करता है और रक्त प्रवाह को बनाए रखता है। हमारे शरीर को कह सकते हो, हमारे शरीर की सीमाओं को धीरे धीरे फैलाता है, बड़ा करता है, शरीर को मजबूत करता है एक तरीके से कहा जाए तो। अगला पॉइंट है इसका, यह मौज मस्ती करने का एक शानदार तरीका है। किसी भी दूसरे खेल की तरह यह दिमाग को आराम देता है और उसे तरोताज़ा बनाए रखता है।
यह हमें अनुभव प्रदान करता है, यह जीवन को पूरी तरह से जीने और रोज़मर्रा की दिनचर्या में से बचने का एक अवसर प्रदान करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ पे यह उपलब्धि की भावना हमें देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वे नीरस जीवन के साथ निराशा, तनाव, बुरी भावनाओं आदि से छुटकारा पाने में भी सहायता करता है। साहसी खेल, इन सब चीज़ों, और भी बहुत सारे पॉइंट है, आप लिख सकते हो अपने हिसाब से 4 फायदे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता की व्यवस्था संपूर्ण व्याख्या करनी है। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता एक ऐसी अवधारणा होती है जिसमें आमतौर पर चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथाओं के उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर और घर पर भी इसका व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। इससे हमारे शरीर और कपड़ों की स्वच्छता बनाए रखना शामिल होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता व्यक्तिगत है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। इस संबंध में व्यक्तिगत स्वच्छता को खुद के लिए स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली स्थितियों के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। हर किसी की अपनी आदतें और मानक होते हैं जो उन्हें सिखाए गए होते हैं या दूसरों से उन्होंने खुद सीखे होते हैं। आमतौर पर व्यक्तिगत स्वच्छता का अभ्यास संक्रमण, रोगों की घटनाओं और प्रसार को रोकने या कम करने के लिए किया जाता है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, इसमें वैसे आप और भी लिख सकते हो व्यक्तिगत स्वच्छता के जैसे प्रकार होते हैं अलग अलग, वो भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि बाल स्वच्छता, चेहरे की स्वच्छता, शरीर स्वच्छता, हाथ स्वच्छता, अलग अलग ये नाम वाम लिख सकते हो, बहुत सारे हैं। तो वो चीज़ भी आप साथ में एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका महत्व लिख सकते हो कि इसका महत्व क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कि रोगों की रोकथाम करता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, शरीर दिखावट में सुधार होता है, मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य मिलता है, सामाजिक जिम्मेदारी अच्छी होती है। तो सारे पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास में आएगा खंड डी आएगा, तो इसमें ये होंगे आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर यानी लॉन्ग क्वेश्चन। आपको जो है यहाँ पे जो है पेपर में आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे 30 तक में, यानी कि यहाँ पे 28, 29, 30 3 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 3 करने हैं और में मिलेगा हर एक क्वेश्चन आपको। ठीक है ना। अब देखो, पहला है स्वास्थ्य का अर्थ बताते हुए अच्छे स्वास्थ्य के कोई 5 फायदे बताने। पहले डेफिनेशन बताने हैं स्वास्थ्य की। WHO के हिसाब से बता सकते हैं कि 1948 में स्वास्थ्य के लिए इन्होंने परिभाषा दी थी। किसी व्यक्ति की जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। तो इसके जो है आप डिटेल में बता लेना थोड़ा सा और भी अच्छे से, आंसर की डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसे लिखने से फ़ायदा नहीं है कि हाँ मैं बताता रहूँगा, आप सुनते रहोगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें याद करने पड़ेंगे। आंसर की डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से, वहाँ से सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एग्जैक्टली देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, उसके अलावा इसके अगर फ़ायदों की बात करें, लाभ भी तो लिखने, 5 लाभ लिखने हैं। तो लाभ सुन लो। आपको संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों से सुरक्षित रखता है, फिटनेस स्तर को बढ़ावा देता है, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है, पूरा दिन आप सक्रिय रखता है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार करता है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी शारीरिक गतिविधियां बाधित होने लगती हैं। तो वो सारे लाभ होते हैं अच्छे स्वास्थ्य के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? फर्स्ट एड सबको पता होगा, रट लिया होगा अब तक। तो प्राथमिक चिकित्सक के कोई 3 कर्तव्य लिखने हैं। फर्स्ट एड क्या होता है? मतलब कि असली डॉक्टर के आने से पहले जो दवाई वगैरह उपचार किया जाता है, यानी कि किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, यानी कि वो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड में, अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसके गुण आपको लिखने हैं। कितने? 3 कर्तव्य लिखने हैं प्राथमिक चिकित्सक के। पहले तो इसके गुण जो है, कर्तव्य क्या क्या होते हैं कि दुर्घटना में जो है पहचान हो वगैरह, वो पहचान करे, वो जो भी छोटी मोटी बीमारी है उनको ठीक करे, है मतलब, ताकि वो मरने से बच जाए एटलीस्ट डॉक्टर के आने तक। वो सारे कर्तव्य आपको यहाँ पे डिफाइन आउट करने रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, योग का अर्थ, परिभाषा व अष्टांग योग के सभी अंगों के नाम लिखने हैं। ठीक है, डेफिनेशन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अष्टांग योग के जो है 8 अंग है ना, जो वो सारे आपको बताने हैं, डेफिनेशन देनी है, अच्छे से करना है वो। योग का अर्थ बताना और योग के सिद्धांतों का यहाँ पे वर्णन करना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम कंज्यूम करेंगे आपका, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ इस टाइप से कि आपको करना है। आंसर की मिल जाएगी वेबसाइट से, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आराम से अपनी तैयारी बढ़िया से करके जाना। ठीक है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा और इसके कोई 3 उद्देश्य हमें बताने हैं। उसके बाद में जो है आपको अथवा में मिलेगा शारीरिक शिक्षा का अर्थ बताते हुए समाज में शारीरिक शिक्षा के विषय में फैली हुई कोई 3 भ्रांतियाँ, कोई मिसकंसेप्शन के बारे में भी बताना है। इनमें से भी और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख लेना, उससे आपको सही से आइडिया लग जाएगा कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। और ये जो कंप्लीट पेपर है इसकी कंप्लीट आंसर की, ठीक है, वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से
आप आराम से डाउनलोड कर लेना cclchapter.com। वापिस से नाम बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से जो है इसको रिवाइज कर पाओ, अच्छे से तैयारी कर पाओ अपनी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे कंप्लीट वाले, ठीक है। चलो, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपके लिए आए तो आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।